बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये इस विजुअल बेसिक बुक का लेक्चर नंबर 28 है। इस पूरी प्ले लिस्ट में विजुअल बेसिक के लेक्चर अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। Select case structure. Select case structure. Select case statement is another conditional structure, यानी कि एक और है। पहले हमने if else देखा था। It is used for checking the result for a single expression with the multiple value, यानी कि एक वैल्यू को हमारे पास होती है, हम उसके अगेंस्ट या एक वैल्यू होती है, हम उसके अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू को चेक करते हैं कि आया क्या, कि ये कहाँ फिट होती है या कौन सी कंडीशन इसके लिए ट्रू होती है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट रिजल्ट इज कंपेयर विद द डिफरेंट वैल्यू, यानी कि टॉप से इवैल्यूएट होना शुरू होती है और मुख्तलिफ रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इफ द रिजल्ट मैचेस विद एनी वैल्यू द कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर हमने 1 2 3 4 5 6 अगर हमने कंडीशनें लगाई हैं या स्टेटमेंट लिखी हुई हैं तो पहले इधर चेक करेगा, अगर मैच हो गया तो ठीक वरना नीचे आ जाएगा। अगर इधर चेक करेगा तो मैच हो गया तो ठीक वरना इधर आ जाएगा। इस तरह चेक करते करते जिस ब्लॉक पे भी वो कंडीशन मैच हो गई वो वहाँ से स्किप करके एंड पे आ जाएगा, यानी कि उसको मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा है इफ एल्स से वो हम आगे देखते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा है। सिंटैक्स इसका है, द सिंटैक्स फॉर राइटिंग इस स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। पर क्या कहते हैं, सिलेक्ट केस, ये हम उसका कीवर्ड है और यहाँ हमने एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन लिखनी होती है और यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखनी होती है कि क्या किस चीज़ को हमने कंपेयर करना है। केस 1 वैल्यू में हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये वैल्यू हो तो ये प्रोग्राम रन कर दो, अगर ये वैल्यू हो तो ये प्रोग्राम रन कर दो। इस तरह पहले वैल्यू दी जाती है कंडीशनल और बाद में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है वो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं। इस तरह करते करते एंड सेलेक्ट पे चलते जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हेयर यानी कि जो पीछे हमने देखा, सेलेक्ट केस, केस एल्स एंड एंड सेलेक्ट आर द कीवर्ड्स। उसने कहा ये सेलेक्ट केस, केस वैल्यू और एंड केस एल्स और एंड सेलेक्ट जो है, एंड सेलेक्ट ये कीवर्ड्स हैं। एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट्स इन द इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू। यू कैन यूज़ एन नंबर ऑफ केस वैल्यू, किसी भी नंबर को हम केस वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज गुड अल्टरनेटिव फॉर द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम नेस्टेड इफ जो लगाते हैं उसका और या सिंपल इफ वाला लगाते हैं इफ एल्स वाला, उसके अल्टरनेटिव ये बहुत अच्छा है। It can easily be used when there are many choices available. It is very simple and easy to understand. कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा choices available हैं, अगर 1 2 3 4 हैं तो फिर तो if else ही लगा सकते हैं और ये select case भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर choices बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हमें मस्ट चाहिए कि हम केस सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम डैट टेक्स ए नंबर बिटवीन 1 से 5 तक एंड डिस्प्ले इट्स स्ट्रिंग इक्वलेंट, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कोई एक नंबर एंटर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट अगर 1 मैथमेटिकली 1, इस तरह अगर हम 1 एंटर करेंगे तो ये हमें देगा ONE1। इस तरह अगर 1 एंटर करेंगे तो हमें देगा ONE1, अगर 2 एंटर करेंगे तो हमें देगा TW2। इस तरह यानी कि मैथमेटिकली उसको एंटर किया गया डिजिट उसकी इंग्लिश में उसकी स्ट्रिंग एंटर रिटर्न करेगा। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5, यानी कि ये एक कंडीशन है कि अगर 1 से छोटा या 5 से बड़ा हो, इट डिस्प्ले आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये आउट ऑफ रेंज है, ये मैसेज हमें शो करा दे। क्योंकि हमने कहना है ये है कि 1 से लेकर 5 तक एंटर करो, अगर उसने 1 से लेकर 5 तक एंटर नहीं किया तो फिर कह दिया जाएगा आउट ऑफ रेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द यूज़र एंटर 2, इट डिस्प्ले इक्विवेलेंट स्ट्रिंग TW2। ये वही है, स्टार्ट किया नया प्रोजेक्ट और उसके अंदर इस तरह एक ये लेबल लगाया, ये लेबल लगाया, उसके ऊपर लिख दिया कि 1 से लेकर 5 तक एंटर करें और यहाँ उसका आउटपुट शो करवाया दिया जाएगा। और ये कन्वर्ट एक बटन लगाया, उसकी कैप्शन कन्वर्ट रह दी और इसके क्लिक इवेंट पे
ये कोडिंग वाली विंडो ओपन होगी और इसके अंदर ये कोडिंग लिखी गई है। डिम n एज इंटीजर यानी कि इंटीजर नंबर लेने के लिए, फिर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी एंटर हुआ उसको हमने n में रख दिया। फिर सेलेक्ट केस n यानी कि जो भी वैल्यू आएगी n के अंदर उसको हमने केस बना दिया, n को हमने केस बना दिया और केस के ऊपर हम अब काम करेंगे। अगर केस 1 बनाया n के ऊपर, केस 1 क्या है, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट टू का बॉक्स है उसको कर दो 1। कब, जब हमें n की वैल्यू 1 आए, यानी कि जब हमें n की वैल्यू 1 आए तो ONA1 रख दो किसमें, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में 1 आए तो यहाँ ONA1 लिख दो। सेम इसी तरह अगर टेक्स्ट बॉक्स केस 2 में यानी कि अदर केस में अगर 2 वैल्यू आए n की, क्योंकि हम n को ले रहे हैं इधर, ये सब n को फॉलो करेंगे कि n की वैल्यू अगर 1 आई है, अगर 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, तो उस लिहाज से 2 के लिए ये 2 आएगा, 3 के अगेंस्ट ये वैल्यू आएगी, 4 के अगेंस्ट FOUR 4 आएगा, 5 के अगेंस्ट FIVE 5 आएगा। और एल्स केस यानी कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, जिस तरह हमने इफ एल्स में देखा था कि जब कोई भी कंडीशन ना मैच कर रही हो तो एंड पे एक बाय डिफॉल्ट जो हमने एल्स में लिखते हैं उसने एग्जीक्यूट होना होता है। इसी तरह केसेस में भी किसी ना किसी एक कंडीशन ने एग्जीक्यूट होना होता है, बेशक 1 2 3 4 में, या इसका बाय डिफॉल्ट जो केस होता है उसको एल्स केस में जो भी हमने वैल्यू रखी है तो वो हमें मिल जाएगी आउट ऑफ रेंज अगर कोई भी वैल्यू ट्रू ना हुई तो नीचे एंड सेलेक्ट जो हमने केस सेलेक्ट शुरू किया था वो इधर एंड भी करना है और एंड सब जो है वो तो प्रोग्राम का एंड सब होगा। प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इधर 3 एंटर किया तो उसकी कैप्शन में आ गया THR33, लेकिन अगर 25 एंटर किया तो इधर आ गया आउट ऑफ रेंज। इन द above example the value of n is evaluated and is compared with the value of the case statement, यानी कि केस स्टेटमेंट के साथ उसकी वैल्यू कंपेयर की गई है। ओनली वन केस एग्जीक्यूट हुज वैल्यू मैचेस विद द वैल्यू ऑफ n। इफ द वैल्यू ऑफ n डज नॉट मैच विद एनी केस द केस एल्स एग्जीक्यूट, यानी कि किसी एक वैल्यू से वो एग्जीक्यूट होकर कंपेयर करके वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो जो हमने केस एल्स केस में रखा है फिर वो वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी इशारे वाला एक नंबर लिया जाएगा यूजर से, एन ऑपरेटर एंड अनदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर लिया जाएगा, ऑपरेटर मतलब जमा नफी ज़रब तकसीम, और फिर एक और फ्लोटिंग नंबर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर, यानी कि जो भी नंबर होगा उनके ऊपर वो परफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेटर दिया गया। जमा नफी यानी कि 2 नंबर हो गए और जो उसने एक तरह का छोटा सा कैलकुलेटर होगा कि पहला नंबर और क्या करना है, जमा करना है, और दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, इस तरह जो भी उन्होंने ऑपरेटर को सेलेक्ट किया जाएगा उस लिहाज से एग्जीक्यूशन होगी। इफ द ऑपरेटर इज डिवीजन इट शुड चेक टू मेक द श्योर द डिवीजन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर उसने कहा कि ऑपरेटर जो है वो डिवीजन का दिया गया तो फिर वो चेक किया जाएगा कि अगर डिवीजन की कमांड आई है तो फिर चेक किया जाएगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि वो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इफ़ द ऑपरेटर इज नॉट ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन देन द प्रोग्राम शुड बी प्रिंट इन ऑपरेटर, यानी कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ये चेक करना है कि अगर डिवीजन का ऑपरेटर आ जाए तो उसमें ये चेक करना है कि दूसरा जो 0 वाला सीन तो नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों अगर 0 नहीं है तो फिर एक और कंडीशन है कि जमा माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के अलावा अगर कोई और ऑपरेटर दिया गया है फिर शो करा दो इनवैलिड ऑपरेटर। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड ईयर प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्लेस बटन ऑन द फॉर्म, नया फॉर्म के ऊपर बटन लगाया और बटन के क्लिक के बटन के ऊपर ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया, डिम ए एज डबल, पहला नंबर लेने के लिए हम उसको सिंगल टैप है क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट है, उसको ए में स्टोर कर दिया, फिर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर दूसरा बी को दूसरे नंबर को सेव करने के लिए, और एक ओपी के नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर जमा नफी ज़रब तकसीम सेव करने के लिए जो भी ऑपरेशन दिया गया जाएगा। इनपुट बॉक्स के जरिए पहले ए लिया, एंटर फर्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसको ए में रख दिया, ओपी ऑपरेटर फिर लिया, वो इनपुट बॉक्स के जरिए एंटर ऑपरेटर, कोई भी यूज़र फिर ऑपरेटर को एंटर करेगा और फिर बी के अंदर
दूसरा नंबर स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट केस ऑन ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर एंटर किया जाएगा उसके ऊपर हमने सिलेक्ट केस बना दिया। पहला केस क्या है, अगर प्लस आ जाए, दूसरा केस क्या है माइनस आ जाए, तीसरा केस क्या है मल्टीप्लाई आ जाए, चौथा केस क्या है डिवीजन आ जाए। अगर प्लस आ जाए तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी को प्रिंट कर देना है। अगर माइनस आ जाए तो ए माइनस बी को माइनस करके प्रिंट कर देना है। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो ए मल्टीप्लाई बी करके प्रिंट कर देना है। और केस अगर डिवीजन क्या है तो इसमें हम मज़ीद देखेंगे, इफ़ बी इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दे डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउ, या इस तरह कोई भी मैसेज आप शो करवा सकते हैं। एल्स अगर बी 0 नहीं है तो फिर क्या करते हैं, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। एंड इफ़ ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और केस एल्स यानी कि अगर इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। तो इधर आके एंड सेलेक्ट हो जाएगा, जो हमने ये सेलेक्ट शुरू किया हुआ है। और एंड सब जो प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। ये आपका पे छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। सेलेक्ट केस इज ए कंडीशनल स्ट्रक्चर, यस और नो, एंड सेलेक्ट इज ए कीवर्ड, यस और नो, द स्ट्रक्चर इज अल्टरनेटिव ऑफ द इफ स्ट्रक्चर, यस और नो। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।